जी नहीं ना, आज खुतबा दिया नहीं ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरति लुक़मान व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यዒज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया लाखों करोड़ों अरबों खरमों शुक्र एहसान है कि उसने हम लोगों को दीन की बातें सुनने सुनाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हम तक दीन इस्लाम पहुँचा और इंशाअल्लाह हम लोग राह हक़ पर होंगे। मुहतरम सामिईन, मौज़ूए सुख़न से पहले मैं आप लोगों के सामने ताख़ीर से बयान शुरू क्यों हुआ उसकी तौजीह जो है मुख्तसर बताना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद मुहतरम मौलाना अब्दुल्ला उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह कहीं बाहर से आए, ताख़ीर से आने की वजह से मौलवी साहब थके मांदा थे, आने से कासिर रहे। आप लोगों से जो है मैं माफ़ी मांगता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आइंदा नहीं होगा। बस मौलवी साहब को हम लोग जो है कुछ ताख़ीर से सुनाए, मौलवी साहब भूल गए थे, जिसकी वजह से जो है मौलवी साहब आ नहीं पाए। खुतबा मसनूना के बाद आप लोगों के सामने सूरत लुक़मान की एक आयत पढ़ी गई, जिसमें लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे की तरबियत करते हैं। छोटा बच्चा, आज हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, आज इंशाअल्लाह उन्वान तरबियत के मुतालिक होगा। हम में का हर एक ये कोशिश करे कि हमारा बच्चा दीनदार रहे, हमारा बच्चा इस्लाम से जुड़ कर रहे, मस्जिद जाने वाला बने। लेकिन आज हम लोग देखते हैं ख़ासकर
बच्चा जब बड़ा होता है, यानी बच्चा जब बुलूगत को पहुंचता है या बुलूगत से पहले, ऐसे मौके पर हम लोग बच्चों से प्यार का इजहार करते हैं, बच्चों की तरबियत में हम लोग कोताही करते हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए। क्यों? अगर हम बच्चों की तरबियत बचपन से ही अच्छे तरीक़े से करेंगे, याद रखिए वो बच्चा हमारी मौत के बाद हमारे हक़ में जब दुआ करेगा, वो दुआएं हमारे हक़ में कारआमद रहेगी, फ़ायदामंद रहेगी। मुहतरम सामिईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत के सिलसिले में बहुत सारी बातें बताए हैं। जैसा कि लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों की तरबियत मुख्तसर अंदाज में, ज़रा देखिए तरबियत में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, बच्चों की तरबियत में हम लोग ये ख़याल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ही हमारा बच्चा सर झुकाए। किसी के सामने हरगिज़ हमारा बच्चा सर ना झुकाए। अल्लाह हमारे बच्चों को तौफ़ीक़ दे कि हमारे बच्चे दीनदार बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे बनकर रहें, किसी के बंदे बनकर ना रहें। लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे की जो है तरबियत करते हैं और वाज़ भी करते हैं, नसीहत भी करते हैं बच्चे को। जबकि लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहा और वो वाज़ भी कर रहे थे, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, बेशक शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी शिर्क को माफ़ नहीं करता। आज हम बड़ों को शिर्क के बारे में बताते ना, लेकिन लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मासूम बच्चों को भी बताते हैं। छोटे बच्चे की तरबियत कैसे करना, एक माँ बाप का हक़ है कि वो अपने बच्चे को बचपन से ही जो है सही अंदाज से, सही तरीक़े से जो है पाले। ला तुश्रिक बिल्लाह, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहरा। अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक ठहराएंगे, अल्लाह के बराबर किसी को अगर समझेंगे, याद रखिए बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरे सूरतुन निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह हर छोटे बड़े गुनाहों को मुआफ़ करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी नहीं मुआफ़ करता। उलमा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन इस आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे गुनाहों को मुआफ़ करेगा। बंदा किसी का कातिल है जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने करम से, अपने रहम से, अपने फ़ज़ल से बंदों को मुआफ़ करेगा। लेकिन बंदा जब शिर्क करता है, हरगिज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के गुनाहों को मुआफ़ नहीं करेगा। हम लोगों को चाहिए कि हम बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करें कि हमारा बच्चा अल्लाह ही का बंदा बनकर रहे, किसी का बंदा बनकर ना रहे। फिर उसके बाद एक ज़िम्नी बात बताई जाती है, वालिदैन के साथ कैसे रहना। लेकिन ये बातें उन्हीं से उसी ज़िम्न बातें भी आती हैं बच्चों की तरबियत के सिलसिले में। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को वसीयत करता है, इंसानों को नसीहत करता है, इंसानों को वाज़ के ज़रिए बताता है, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक। जी, यहाँ तो बच्चों की तरबियत के बारे में बताने के बाद माँ बाप का भी जो है हक़, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक। माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनके साथ हुस्ने सलूक, उनके साथ जो है बदकलामी से बचने के बारे में। हत्ता के अरबी ज़बान में उफ़ आप लोग माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा सुने होंगे। जैसा कि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना। जहाँ बच्चों के साथ ये बातें बताई जाती हैं, वहीं पे बच्चों को ये भी हुक्म दिया जाता है कि तुम माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। बचपन से ही
बच्चों की ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि वो हमारा जो है मुती और फर्माबरदार बनकर रहे। आज हम लोग अपने बच्चों के साथ क्या रवैया है, हमारे बच्चे हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं, हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, ज़रा देखिए। बच्चा अगर जो है कुछ बातें करता है, कुछ गाली देता है, छोटा बच्चा जहाँ गाली देता है वहीं उसी जगह उस बच्चे को जो है डांटे, उस बच्चे को समझाए बेटा ऐसे नहीं करना। लेकिन आज हमारे माहौल में देख सकते हैं, बच्चा अगर गाली देता है, छोटा मासूम बच्चा 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा, तो जो है घर में जो है खुश हो जाते, वाह वाह क्या क्या बोलता देखो। ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये बातें गलत हैं, इन चीज़ों को जो है समझना चाहिए। बच्चे अगर गाली देते हैं तो उसे जो है रोकें। हरगिज़ हरगिज़ माँ बाप के साथ थोड़ी भी बदकलामी अगर करते हैं तो वहीं उसी वक्त जो है बच्चों को रोकना चाहिए। मुहतरम सामिईन, माँ बाप अगर हम लोगों को शिर्क की दावत दें तब हरगिज़ हरगिज़ हम माँ बाप की बात नहीं मानेंगे। बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक, बच्चों की तरबियत, फिर बच्चे अगर बच्चों को अगर जो है गलत बात बताएं, माँ बाप मुशरिक हैं, बच्चों को भी जो है दावत दे रहे हैं, शिर्क की तरफ बच्चों को बुला रहे हैं, तो हरगिज़ हरगिज़ हम माँ बाप की बातें नहीं मानेंगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी सूरत लुक़मान में जो है फरमाता है, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। दुनियावी मामलात में माँ बाप की पैरवी करेंगे, लेकिन हरगिज़ हरगिज़ दीनी मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अगर शिर्क करने का हुक्म दे तो हम माँ बाप की बातें नहीं मानेंगे, माँ बाप के फर्माबरदार उस वक्त नहीं रहेंगे। हाँ, अगर माँ बाप हमारे जो है हम लोगों को ये हुक्म देते, दुनियावी मामलात में कोई भी बात अगर बताते हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम उनकी जो है फर्माबरदारी करें। मुहतरम सामिईन, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो नसीहत को जो है बताता है, या बुनई इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावात औ फ़िल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। ए मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दुनिया का सारा इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ से वाकिफ़ है, कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मख्फी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को चट्टान के अंदर क्या है वो भी मालूम है, समंदर की गहराई में क्या चीज़ है वो भी मालूम है, आसमानों में जो जो चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े में है। कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मख्फी नहीं है। बेटा, अगर तू कोई चीज़ अपने दिल में छुपाता है तो उसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़बर रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ से बाखबर है। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, अल्लाह बहुत ही बारीक बीनी से काम लेता है, हर छोटी छोटी चीज़ों का इल्म रखने वाला है, हर बड़ी चीज़ का इल्म रखने वाला है। फिर लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे की तरबियत में ये भी जो है इजाफ़ा करते हैं, या बुनई अक़िमिस्सलाह, ए बच्चे तू नमाज पढ़, नमाज कायम कर। नमाज, इस सिलसिले में जो है मैं आपको हदीसें बताना चाहता हूँ, जिसमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं, जी जब बच्चे 7 साल के हो जाएं, उन बच्चों को नमाज का हुक्म दें, नमाज की तरफ लाएं। हत्ता कि हमारे मुआशरे में हम लोग देख सकते हैं, हम अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेजते। छोटे बच्चे अगर हैं तो मस्जिद जाने से रोकते हैं। माँ बाप को चाहिए, मर्द बच्चे हैं तो उन बच्चों को ज़रूर मस्जिद भेजें, मस्जिद से हरगिज़ हरगिज़ ना रोकें। छोटे बच्चे अगर मस्जिद से जुड़ेंगे, उनकी आदत पड़ेगी, वो नमाजी बनेंगे। अगर हम उन बच्चों की सही तरबियत बचपन से ही करते हैं, याद रखिए वो बच्चे बड़े होकर नमाजी बनकर रहेंगे। अगर उन बच्चों को छोटे बचपन से ही अगर ये कहें, बेटा नको जा, सुबह में ठंड है, बुखार आ जाएगा, नको जाओ। अगर हम बच्चों की ऐसी तरबियत करते हैं
याद रखिए वो बच्चे जो है बिगड़ जाएंगे, वो बच्चों की सही तरबियत नहीं होगी, वो बच्चे आगे नमाजी भी नहीं बनेंगे। देखिए लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तरबियत है वो ये कहते हैं, या बुनई अक़िमिस्सलाह, तुम नमाज कायम करो। आज हम लोग देख सकते हैं बच्चा जब 7 साल का हो जाता है तब भी हम नमाज की तरफ बच्चों को नहीं लाते, नमाज के लिए नहीं बच्चों को नहीं भेजते। इसी तरह हम बच्चों की तरबियत में ये भी करें, ये भी इसका भी ख्याल रखें, अगर बच्चा 9 साल का अगर हो जाए, नबी का हुक्म है, इसका जो है ख्याल रखें। बच्चा जब 9 साल का हो जाता है उस बच्चे को जो है मारने का भी हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अगर बच्चा 9 साल का हो जाए, नमाज जाने से जो है कतराता है, तो उन बच्चों को मार भी सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का क्या किरदार रहा। सहाबा छोटी छोटी उम्र में भी मस्जिद आया करते थे। मस्जिद में बच्चों से जो है बच्चों से जो है भर जाती थी मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाते थे, नमाज़ पढ़ाते वक्त बच्चों की रोने की आवाज़ अगर सुनते तो नमाज को मुख्तसर कर लेते थे, इसलिए कि उनके माँ के दिल में या बाप के दिल में ये खलिश ना रहे, ये परेशानी ना रहे कि उनका बच्चा रो रहा है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर करते थे। मुहतरम सामिईन, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को मस्जिद भेजें। अगर बच्चे 9 साल के हो जाएं तो उन बच्चों को जो है ताकीद करें, मार भी सकते हैं, ऐसी मार मारे कि बच्चों के जिस्म में कोई निशानी ना रहे, निशान बाकी नहीं रहना, निशान पड़े जैसा जो है बच्चों को नहीं मारना, इसका जो है ख्याल रखें। मुहतरम सामिईन, इसी तरह नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नसीहत ये बताते हैं, वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये सबसे अहम फ़रीज़ा है। इस फ़रीज़े को हम ही अंजाम नहीं देते, हमारे बच्चे कहाँ से दे सकते हैं। याद रखिए, छोटे बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो उन बच्चों को जो है समझाएं, उन बच्चों को जो है ताकीद करें। कोई भी गलती, चाहे वो गलती छोटी हो या बड़ी, अगर बच्चा गाली देता है तो उस बच्चे को रोकें। अगर वो बच्चा किसी को मारता है, आज के बच्चे अल्लाहु अकबर बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करने में कासिर रहे, हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करने की वजह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। जब भी गलती करें उन बच्चों को रोकें। देखिए, आज हमारे बच्चे घरों में खड़े होकर पानी पीते हैं, खड़े होकर जी खाते हैं, इसी तरह बाएं हाथ से जो है खाते पीते हैं। ये जो है गलत तरीक़ा है, ये सुन्नत रसूल नहीं है। हम अपने बच्चों को बताएं, बेटा बैठकर खाओ, बैठकर पियो, बिस्मिल्लाह बोलकर खाओ। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक छोटे सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं और जो है वो अपने बाएं हाथ से खाना चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कितने अच्छे अंदाज से, कितने प्यार और शफ़क़त से जो है बताते हैं, या ग़ुलाम, ऐ छोटे बच्चे, सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो बेटा, वकुल भी यमीनिक, और अपने सीधे हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और जो आपका हिस्सा है वो खाओ, आप अपने तरफ से खाना चाहिए। आज अगर हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करते हैं, याद रखिए बच्चे जो है हमारे आदत व अतवार को जो है अपनाएंगे। अगर हम वैसे बनेंगे, हमारे बच्चे भी वैसे ही बनकर रहेंगे। मुहतरम सामिईन, इसी तरह बुराई से रोकना, बुराई को देखकर खामोश नहीं रहना, यह हमारा भी फरीज़ा है। अपने बच्चों की तरबियत में भी इन चीज़ों का इजाफ़ा करना चाहिए। इसी तरह हम सब्र करें, वो जो मुसीबतें हम पर आती हैं, हम उन मुसीबतों पर अगर सब्र करते हैं, याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आमाल को कबूल करेगा। सब्र पहले लम्हे में सब्र करना चाहिए। अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, जब परेशानी आई उस वक्त ही सब्र कर लेना, ऐसे नहीं होना चाहिए।
जैसा कि एक वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आता है। एक औरत रोती बैठती है, उनके घर में उनका बेटा जो है मर जाता है, उनके बेटे की मौत हो जाती है। तो इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र वहाँ से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, इस्बिरी इस्बिरी, तू सब्र कर, ए औरत तू सब्र कर। वो कहती है, जाओ जाओ, मुझे मालूम क्या करना, मैं ये मुसीबत तुम पर आती तो तुम्हें मालूम होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं। बाद में उस औरत को मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो जो है बहुत ही परेशान होती है और जो है रंजीदा होती है। फिर वो शर्मिंदगी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती है और कहती है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि आप थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर फरमाते हैं, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र पहले लम्हे में होना चाहिए, जब मुसीबत आई तब सब्र करना। आज हमारे माशरे में हम लोग देख सकते हैं, हम पर मुसीबतें आती हैं लेकिन हम लोग वावेला मचाते, मैं इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं इतनी नमाज़ें पढ़ती हूँ, लेकिन जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ कोई हमदर्दी का मुआमला नहीं करता, मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, मेरे घर में परेशानियों पे परेशानियाँ आती ही जाती, लेकिन कोई परेशानी का हल नहीं निकलता। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर हम लोग करेंगे, याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे परेशानियों को दूर नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और मुसीबतें हम पर लाएगा। इसलिए कि हम तकदीर पर ईमान नहीं रख रहे हैं। अगर हमारा ईमान तकदीर पर है तो हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। तकदीर पर ईमान क्या है? देखिए, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, इन 6 चीज़ों पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, जी यौम आखिरत पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना। ये तमाम चीज़ों पर अगर ईमान लाएंगे तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा, वरना हम लोग सही मानों में मुसलमान या मोमिन नहीं हैं। मुहतरम सामिईन, बातें बहुत ज़्यादा हैं। आज हम मुआशरे में कुछ ऐसे लोगों को भी देख सकते जो बेचारे हकीकत में जो है परेशान हाल हैं। उन लोगों की परेशानियों को दूर करने का भी तरीक़ा है। मोमिनों की सिफ़त बताई गई, मोमिनों की सिफ़त बताई गई। सूरतुल अस्र हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल अस्र में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वल अस्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़माने की कसम खाता है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान उठाने वालों में से है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, लेकिन खसारा उठाने वालों में से वो लोग हरगिज़ नहीं हैं जो लोग ईमान लाए, जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह किए, नेक काम किए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, हक़ के साथ सब्र की तलक़ीन, ये एक दूसरे को जो है सब्र की तलक़ीन करना। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, इसी तरह जो है सब्र की तलक़ीन करने के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। ये देखिए, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। किसी के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं तो वो जो है सही मानों में मोमिन और मुस्लिम है। ईमान लाना, ईमान कितने चीज़ों पर लाना जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसी तरह इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान के साथ साथ अमल भी करना। ईमान तो ला लिए, जिन चीज़ों पर ईमान लाए उन चीज़ों को अमल के ज़रिए करके बताना। जी, अपने आदतों के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने गुफ्तार के ज़रिए उन चीज़ों को अमल में लाना। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक काम करना, बुराई से बचना। ईमान लाने के बाद अगर बुराई करता है तो उसमें जो है उसके ईमान में कमी है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। मुहतरम सामिईन, उसके बाद व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सब्र ये जो है बहुत ही अहम चीज़ है।
इसका जो है ख्याल रखना चाहिए। जो परेशान हाल हैं उन लोगों की परेशानियों में साथ दें, उनके गम में जो है दुख और दर्द में जो है साथ दें। अगर किसी के घर में परेशानी है तो उनके साथ जो है मिल बैठें, उनकी परेशानियों को जो है दूर करने की कोशिश करें। आज हम लोग मुआशरे में देख सकते हैं, अपना सगा भाई परेशानी में होगा लेकिन हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते। अपने सगे भाई के बच्चे परेशान होंगे, कभी उनके बारे में हम लोग ख्याल नहीं करते। ऐसे नहीं होना चाहिए। ख़ानदान का जो है ख्याल रखना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक, मुआशरे में जो लोग हैं उन लोगों के साथ हुस्ने सुलूक, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सरापा रहमत है। मुहतरम सामिईन, इसी तरह लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नसीहत ये भी है, वला तुसअर खद्दक लिन्नास। बच्चों की आदतों में से एक आदत ये भी होती जी, बच्चे जो है गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते। अगर माँ बाप मालदार हैं, अगर माँ बाप पैसे वाले हैं, अगर माँ बाप के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल और करम से कुछ देता है तो माँ बाप अपने बच्चों पर जो है ख़र्च करते हैं, तो बच्चों को मालूम नहीं उसकी क्या हकीकत है। बच्चे जो है कुछ गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते। तो ऐसे मौके पर बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए, बेटा ज़िंदगी गुजारनी है तो जो है ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हर एक के साथ हुस्ने सुलूक जी, लोगों के साथ अच्छा मुआमला, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करना। वला तुसअर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। किसी को गाली नहीं देना, किसी के दिल को नहीं तोड़ना जी, गुरूर और तकब्बुर से जो है ज़िंदगी नहीं गुजारना। हम लोग ऐसे अमल करें और अपने बच्चों को उस पर अमल पैरा करने की कोशिश करें। वला तुसअर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। और इसी तरह ज़मीन में अकड़ कर नहीं चलना बेटा। सुभान अल्लाह, लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नसीहतें हैं, अगर हम अपने बच्चों पर जो है लागू करेंगे, शुरू शिर्क के साथ, इख्तिताम ज़रा देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे की नसीहतों में किन किन चीज़ों का इजाफ़ा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो है हिकमत और दानाई से जो है नवाजा। लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बातों को, हिकमत वाली बातों को कुरान मजीद में जो है जगा दिया। मुहतरम सामिईन, हम अपने बच्चों को उन हिकमतों के ज़रिए, उन तरीक़ों के ज़रिए अपने बच्चों की तरबियत करें, कुरान मजीद के हुक्म की पैरवी करें। हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि हमारे बच्चे हमारी मौत के बाद भी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमारी मौत के बाद भी बच्चे हमारे जो है बनकर रहें। मुहतरम सामिईन, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ख्र करने वाले को, गुरूर करने वाले को, तकब्बुर करने वाले को अल्लाह कभी पसंद नहीं करता। अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करता। देखिए, अगर हमारे दिलों में गुरूर है, तकब्बुर है, याद रखिए गुरूर और तकब्बुर, किब्रियाई, बड़ाई सब और सिर्फ अल्लाह के लिए है। तमाम चीज़ें सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी के लिए ज़ेबा नहीं है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मुहतरम सामिईन, इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, मोमिनों के लिए है। फिर उसके बाद लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे की नसीहत में ये भी इजाफ़ा करते हैं, वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। वक़्सिद फ़ी मशीक, बेटा अपने चालो चलन में मियाना रवि इख्तियार कर। आज माँ बाप बच्चे के हाथ में अगर कोई पैसा देते तो वो पैसा बिल्कुल इस अंदाज से खर्च करते, अल्लाहु अकबर। आज हम हर मुआमलात में जो है मियाना रवि इख्तियार करने की ज़रूरत है। हम लोगों को मियाना रवि इख्तियार करने की ज़रूरत है। हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे ही बने, लेकिन आज हमारे अंदर मियाना रवि नहीं है जी। दरमियाना हम लोग रास्ते को नहीं अपनाते,
दरमियाने रास्ते को अपनाते नहीं, एअतिदाल जिसे कहते हैं, एअतिदाल, इंसाफ, हर मामलात में इंसाफ होना तो चाहिए ऐसे। लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं हमारे अंदर भी, हम अपने बच्चों के अंदर भी, चादर जितनी है उतना ही जो है पैर भी फैलाना चाहिए। चादर अगर छोटी है, हम लोग अपने बच्चों को भी जो है अपने पैर को भी जो है वैसे ही फैलाना चाहिए। मुहतरम सामिईन, वक़्सिद फ़ी मशी का वग़्दुद मिन सौतिक, यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बात है। हर मामलात में मियाना रवी, हर मामलात में एअतिदाल, इंसाफ। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को 1000 रुपया दिया लेकिन हम 1000 रुपये की जगह 2000 रुपया खर्च कर रहे हैं, गलत है। फिर इसी तरह वग़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को जो है नीची रखनी चाहिए। बड़ों के सामने कैसे बात करना जी, छोटों के साथ कैसे रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। कितनी प्यारी हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मल्लम यरहम सगीरना, जो छोटों पर रहम नहीं करता, छोटों के साथ शफ़क़त का इजहार नहीं करता, हमदर्दी नहीं करता छोटों के साथ, और इसी तरह छोटे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, वो हम में से नहीं। ज़रा देखिए आज मुआशरे में इन चीज़ों को हम लोग पा सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं। बड़े छोटों पर रहम नहीं करते, छोटे बड़ों पर रहम नहीं करते, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे के आदाब को समझना चाहिए, एक दूसरे के हुकूक़ को समझना चाहिए। माँ बाप के क्या हुकूक़ हैं, बच्चों के क्या हुकूक़ हैं, माँ बाप बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, बच्चे माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी जो है गलतियाँ होती हैं, याद रखिए रिश्ते इसमें जो है टूट जाते जी, रिश्ते में खलल हो जाता। बच्चा जब बड़ा होता है तो वो जो है अपने माँ बाप पर कोसता है, अपने माँ बाप को जो है गलत बताता है। मुहतरम सामिईन, बच्चों की तरबियत अगर हम बचपन से ही करेंगे तो हमारे बच्चे सही मानों में इस्लामी तौर तरीक़े पर रहेंगे। अगर हम बच्चों की तरबियत सही मानों में नहीं करते हैं, याद रखिए वो बच्चे हमारे तरीक़े को अपनाएंगे नहीं। हम लोगों को चाहिए जितनी बातें सुने सबसे पहले हम लोग जो है उस पर अमल करें, फिर उसके बाद अपने बच्चों को अमल पैरा होने की जो है उन लोगों को कोशिश करवाएं, उन बच्चों को जो है कोशिश करें कि वो बच्चे जो है इन बातों पर अमल करें। फिर उसके बाद आवाज़ नीची रखने का हुक्म देते हैं और उसकी एक मिसाल भी जो है बताते हैं, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सबसे गंदी आवाज़, सबसे गंदी आवाज़ अगर कहेंगे, सबसे ख़राब आवाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो है लसौतुल हमीर, गधे की आवाज़ है जी। गधे की आवाज़ से इंसान घिन महसूस करता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिए, जब गधे की आवाज़ सुनो तो क्या पढ़ना चाहिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जी, शैतान से पनाह मांगना उस वक्त, फिर अल्लाह की पनाह में होना। कितनी बड़ी बात है। शैतान से पनाह किस लिए मांगा जाता है, पनाह किस लिए मांगी जाती है, ज़रा देखिए। इसलिए कि वो गधा शैतान को देखता है, जब गधा शैतान को देखा तो आवाज़ किया, जब वो आवाज़ करता है तो हम लोगों को चाहिए कि हम जो है उस आवाज़ की वजह से, उस आवाज़ की वजह से हम अल्लाह की पनाह मांगें, फिर शैतान से जो है पनाह मांगें। मुहतरम सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने, लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहतों पर जो है अमल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जो है तौफ़ीक़ दे। मैं आपको मुख्तसर खुलासा जो है बता देता हूँ। लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले अपने बच्चे की जो नसीहत करते हैं उसमें जो है शिर्क के बारे में बताते हैं। शिर्क के बारे में मुख्तसर ये है कि शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी नहीं मुआफ़ करेगा। अल्लाह के बराबर किसी को समझना या अल्लाह के लिए जो काम करते हैं वो काम दूसरों के लिए करना, ये शिर्क है। मिसाल के तौर पर हाथ उठाकर अल्लाह से हम लोग मांगते हैं, अगर किसी से मांगते हैं
दरगाह जाकर मांगते हैं, याद रखिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाह को कभी नहीं माफ़ करेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, हाथ बांध कर खड़े होते हैं जी, ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। बच्चा अगर हमारे लिए, बच्चे को अगर हम लोग नसीहत करें तो इन तमाम चीज़ों को बताकर जो है नसीहत करें। अल्लाह मुझे और आपको तमाम जितनी बातें मैं किया हूँ, मुझे सबसे पहले अल्लाह तौफीक दे और आप तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे। क्यों वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुझे कहा जाता है कि जो है क़िरात पढ़ूँ, तो इंशाअल्लाह पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराक मा यौमुद्दीन ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ